सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 5 जजों के इजाफे की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर भी आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। मजीद 5 जजों की शमूलियत के बाद सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के अरकान की तादाद 13 हो गई। आईनी बेंच में बलोचिस्तान से 1, खैबर पख्तूनख्वा से 2, सिंध और इस्लामाबाद से एक जज को शामिल किया गया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस के तकर्रुर की मंजूरी दे दी। राजा गजनफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा, अभर गुल खान और तनवीर अहमद शेख शामिल। दारुल उलूम हक्कानिया नौशहरा में खुदकुश धमाका। सरबरा JUI सीन मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 4 अफराद शहीद, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मौसूल इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने मदरसे के अंदर नमाज जुमा के बाद खुद को धमाके से उड़ाया। मौलाना हामिदुल हक मौलाना समीउल हक के बेटे और दारुल उलूम हक्कानिया के नायब मुहतमिम थे। वो मई 1968 को अकोड़ा खटक नौशहरा में पैदा हुए। मौलाना हामिदुल हक 2002 से 2007 तक कौमी असम्बली के रुकन रहे। वालिद समीउल हक के कत्ल के बाद मौलाना हामिदुल हक JUI सीन के सरबरा बने थे। बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना मज़मूम और घिनौना अमल है। दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दारुल उलूम हक्कानिया की मस्जिद में खुदकुश हमले में नमाजियों को निशाना बनाने के मकरूह फेल की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमले में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। शोहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना हामिदुल हक शहीद की दीनी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, मस्जिद में धमाके के अफसोसनाक वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। कौम की हिमायत से दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हुकाम को वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, दहशतगर्दों को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम वसाइल बुरूए कार लाए जाएंगे। इस्लामाबाद में चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलाई शोबे में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि खलाई शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। स्पेस के शोबे में ताउन पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का आगाज है। CPEC 2015 से पाकिस्तान की मईशत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। अपर औरकजई के इलाके सामा मामुजई बाजार में धमाका। एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा के जान मोहम्मद रोड के करीब धमाका। एक सिक्योरिटी एहलकार समेत 10 अफराद जख्मी। ट्रॉमा सेंटर और सेंडमिन अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कराची में असलहे के जोर पर गुंडागर्दी। क्लिफ्टन बोर्ड बेसिन में पहले गाड़ी को टक्कर मारने और फिर कार सवार अफराद पर तशद्दुद करने में मुलविस 5 गार्ड्स गिरफ्तार। 4 जदीद हथियार बरामद। DIG साउथ का कहना है कि मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी ने गार्ड्स के साथ मिलकर शहरी पर तशद्दुद किया। वाक़े के बाद शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से राबता। तशद्दुद का वाक़या 19 फरवरी की रात पेश आया। 21 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ। CCTV वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। CCTV वीडियो में नजर आने वाली गाड़ी को भी तहवील में ले लिया है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में कौमी असम्बली के कायमा कमेटी दाखिला ने IG सिंध को तलब कर लिया। कमेटी मेंबर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा जा रहा है 22 साल का लड़का खुद ये सब धंधा कर रहा था। समझ से बाहर है कि बगैर किसी सपोर्ट के 22 साल लड़का सब कुछ कैसे कर रहा था। आगा रफीउल्लाह ने कहा, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में 500 से जायद लैपटॉप इधर उधर किए गए। केस से मुतालिक बहुत से किरदार मुल्क से फरार हो गए और अब भी हो रहे हैं। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि इस केस पर कराची में ज़ेली कमेटी बनाई है। बेहतर होगा JIT बना दी जाए। मेंबर कमेटी नबील गबूल ने कहा कि JIT का क़याम कमेटी का इख्तियार नहीं। कायमा कमेटी दाखिला की वजारत दाखिला को बज़रिया FIA और ANF तहकीकात की हिदायत।
अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग तर्जुमान ने कहा कि सरहद पर ट्रकों के रुकने या सरहद बंद होने पर मुतादिद इदारे काम कर रहे होते हैं। तोरखम पर अफगान साइड हमारी सरहद पर चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश कर रही थी। सरहदों का मेकनिज्म मौजूद है जिसमें मुतादिद इदारे काम कर रहे होते हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में इतवार बाजार के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। पहला रोजा कल होगा या इतवार को। रमजान का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की अपील पर रमजानुल मुबारक का चांद आज देखा जाएगा। बरतानिया में आगाज रमजान एक ही रोज होगा या दो अलहदा दिनों में, सूरत हाल कल वाज़ेह हो जाएगी। अमरीका में कैलेंडर के तहत पहला रोजा 1 मार्च को होगा। चांद देखकर फैसला करने वाली मसाजिद और तंजीमें चांद की शहादतों के मुताबिक फैसला करेंगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की मायूस कुन कारकर्दगी से बोर्ड के आला हुकाम नाखुश। टीम के सीनियर प्लेयर्स को दौरे न्यूजीलैंड में ड्रॉप किए जाने की बातें होने लगी। ड्रॉप की हसीमत से बचने के लिए सीनियर खिलाड़ी दौरे न्यूजीलैंड से दस्तबरदार होना चाहते हैं। जराये के मुताबिक शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, हारिस रऊफ और नसीम शाह को ड्रॉप किया जा सकता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 और 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 16 मार्च से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम अपने ग्रुप में आखिरी नंबर पर रही। टीम की नाकिस कारकर्दगी पर कोच आकिब जावेद की भी छुट्टी का इम्कान। पीसीबी जराये का कहना है कि दौरे न्यूजीलैंड के लिए फुल टाइम नया हेड कोच मुकर्रर किया जाएगा। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी के मैच में अफगानिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी। जो जीता वो सेमीफाइनल खेलेगा। अगर अफगानिस्तान हारा तो इवेंट से बाहर। ऑस्ट्रेलिया हारा तो अगर मगर के चक्कर में फंस जाएगा। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है।